क्विक सैंड कंडीशन नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पर केस देख लेते हैं। ठीक है, क्विक सैंड कंडीशन के बारे में आप सुना होगा, आप नाम सुनते हैं पाइपिंग ग्रेडियंट, आप नाम सुनते हैं बस्ट ग्रेडियंट, आप नाम सुनते हैं फ्लोटिंग ग्रेडियंट, वो सब आता कहाँ से है? तो सारी की सारी कहानी रिलेट करती है क्विक सैंड कंडीशन से। अब देखो यहाँ पर जब सॉइल मास में से वाटर का फ्लो होता है तब आपके पास में यहाँ पर कुछ ऐसे सिचुएशन बनते हैं, बट कब? तो आपके पास में जब हॉरिजॉन्टल फ्लो होता है तब प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम होता है जब आपके पास में वर्टिकली फ्लो होता है। ठीक, डायरेक्टली क्विक सैंड कंडीशन की अगर बात करें तो ये एक केस कैसा है कि सपोज ये आपके पास में क्या है, सॉइल मास है, ये आपके पास में क्या है, सॉइल मास है जेड लेंथ का। आपने बोला कि यहाँ पर वाटर का फ्लो कैसा हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। ये आपके पास में क्या है, ये आपके पास सबमर्ज्ड कंडीशन में सॉइल मास बना दिया। तो होता क्या है मेरे दोस्तों कि जब ये अपवर्ड कंडीशन में फ्लो होगा तो आपके पास में एक सीपेज फोर्स लगेगा, कहाँ, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो सीपेज फोर्स आपने बोल दिया कितना, वो है मान लो PS। सीपेज फोर्स आपने क्या बोल दिया, PS। सीपेज प्रेशर बोल दिया आपने, दैट इज योर PS। ओके, दूसरा यहां पर जो सॉइल है क्या उसका कुछ ना कुछ वेट होगा, किस कंडीशन में, सबमर्ज्ड कंडीशन में, तो वो उसका सबमर्ज्ड वेट होगा। सबमर्ज्ड वेट बोल दिया गामा सबमर्ज्ड इनटू जेड। तो एक केस ऐसा आता है जब इन दोनों का डिफरेंस हो जाता है जीरो। डिफरेंस क्यों ले रहा हूं, क्योंकि आपके पास में ये जो आपके पास सीपेज प्रेशर है ये लग रहा है ऊपर की तरफ, इसका ये जो वेट है वो लग रहा है नीचे की तरफ। दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर रहे हैं, और अगर काउंटर बैलेंस कर रहे हैं तो आपने बोला कि एक केस ऐसा आया जब मैंने इसको जीरो ले लिया। जिस पॉइंट पर ये जीरो हुआ उस पॉइंट पर सीपेज प्रेशर आपके पास गामा सबमर्ज्ड इनटू जेड के बराबर हो गया। सीपेज प्रेशर क्या है, I इंटू जेड इंटू गामा W, दैट इज गामा सबमर्ज्ड इनटू जेड। जेड से जेड कैंसिल आउट हो गया, I इज इक्वल टू गामा सबमर्ज्ड डिवाइड बाई गामा W। अब गामा सबमर्ज्ड आपके पास क्या होता है, दैट इज योर G-1 अपॉन 1 प्लस E इंटू गामा W अपॉन गामा W। कैंसिल आउट कर दोगे तो I इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, G-1 अपॉन 1 प्लस E। अब देखो जिस पॉइंट पर आपके पास ये सबमर्ज्ड वेट जो है ये आपके पास में और ये नीचे की तरफ लग रहा था और इसको काउंटर बैलेंस कर रहा था आपके पास सीपेज प्रेशर, जिस पॉइंट पर दोनों बराबर हो गए उस पॉइंट पर ये जो जीरो हुआ वो क्या हुआ, वो आपके पास में नेट इफेक्टिव स्ट्रेस जो था वो आपके पास क्या हो गया, जीरो। नेट इफेक्टिव स्ट्रेस हो गया जीरो। अब ध्यान दो यहाँ पर आप बोलते हो शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल टाउ इज इक्वल टू C प्लस सिग्मा tan phi बोलते हो। आपने बोला कि ये जो आपके पास इफेक्टिव स्ट्रेस था ये हो गया जीरो, तो ये वाला टर्म हो गया जीरो। अब अगर मैं बोल देता कि यहीं पर जो सॉइल है आपके पास में वो कैसी होती, वो आपके पास में कोहेशन लेस होती, तो क्या C इज इक्वल टू भी जीरो हो जाता। तो उस केस में आपके पास टाउ इज इक्वल टू जीरो हो जाता। टाउ इज इक्वल टू जीरो मतलब शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल जीरो, मतलब इस केस के लिए इसका शियर स्ट्रेंथ जीरो हो गया, बट आने वाला फ्लो तो कंटिन्यू आ रहा है। और अगर इसका स्ट्रेंथ जीरो हुआ, इसमें कुछ हिम्मत ही नहीं बची, तो क्या जो पानी ऊपर की तरफ जा रहा है वो अपने साथ में इसके पार्टिकल को लेके चला जाएगा। तो आपके पास में ये जो सॉइल मास के पार्टिकल हैं इनका सॉइल मास को छोड़कर जाना, इस प्रोसेस को आप बोलते हैं क्या, क्विक सैंड कंडीशन। क्या बोलते हैं, क्विक सैंड कंडीशन। ये आया कब, ये आया आपके पास इस केस के लिए। इस केस से आपको मिला क्या, I, तो आप इसको बोल देते हैं IC या नाम दे देते हैं आपके पास में, दैट इज योर क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। क्या बोल देते हैं, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, पाइपिंग ग्रेडियंट, बस्ट ग्रेडियंट, बहुत सारे नाम है। IC हो गया, तो आप यहां पर बोलते हो कि पाइपिंग फेलियर ना हो, सो I शुड बी लेस देन क्या हो जाना चाहिए, IC हो जाना चाहिए। कहानी खत्म। बात समझ में आती है कि I आपके पास किससे कम हो जाए, I आपके पास IC से यहां पर कम हो जाना चाहिए। इज इट ओके। तो इतनी सी कहानी आपके पास में देखने को मिलेगी कि IC से कम हो जाए तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या बोल दोगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोल दोगे आपके पास में IC डिवाइड बाई I। तो ये तो हो गया फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब एक और लास्ट क्वेश्चन कि ये क्विक सैंड कंडीशन देखने कहाँ मिलेगी, तो हम बोलते हैं एक आता है ग्रेवल, एक आता है सैंड, एक आता है आपके पास सिल्ट और एक आता है आपके पास में क्ले। आपके पास ये देखने को कहाँ मिलेगी, तो आप बोलते हो ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले। ग्रेवल में नहीं देखने को मिलती, क्ले में नहीं। क्ले में क्यों नहीं, क्योंकि कोहेशन है। ग्रेवल में उसका सेल्फ वेट बहुत ज़्यादा है। आपके पास ये कहाँ पर देखने को मिल जाएगी, फाइन सैंड और सिल्ट में देखने को मिल जाती है। इज इट ओके। तो ये क्या था आपके पास में, क्विक सैंड कंडीशन। इज दैट क्लियर।